राधे राधे। भगवान की दया से आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने पूजा घर में कौन सी ऐसी वस्तुएं चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे कि कहीं हमारी पूजा निष्फल ना हो जाए। हमें पूजा घर बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। हर घर में पूजा का स्थान बना होता है, चाहे छोटा सा हो चाहे बहुत बड़ा हो, लेकिन वो साफ सुथरा ज़रूर होना चाहिए। और पूजा के स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। कभी भी कागज़ वगैरह मूर्तियों के नीचे नहीं बिछाने चाहिए। लाल या पीले रंग का कपड़ा ही बिछाकर रखना चाहिए। और पूजा घर में कभी भी जो वेस्ट हुई तीली माचिस की या धूप बत्ती होती है वो नहीं रखनी चाहिए। वो थोड़े समय बाद ही नदी वगैरह में प्रवाह कर देनी चाहिए या मिट्टी के अंदर छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें ये सारा सामान दबा देना चाहिए। और पूजा घर में एक जैसी भगवान की कई मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। एक भगवान की एक मूर्ति ही होनी चाहिए। उसी तरह की 3-4 मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। और जो माता का फोटो है या मूर्ति है वो सौम्य और शांत रूप में होनी चाहिए। कोई भी मूर्ति उग्र रूप में नहीं होनी चाहिए। इससे घर में जो तनाव फैलता है और नेगेटिविटी फैलती है। और पूजा घर में कभी भी 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए और 2 शालीग्राम भी नहीं रखने चाहिए। ये एक एक ही होना चाहिए। और पूजा घर में कभी भी कटी फटी फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसी फ़ोटो हो या कोई मूर्ति हो वो खंडित हो तो वो जल प्रवाह कर देनी चाहिए। कभी भी मंदिर में रखकर उस खंडित मूर्ति की या कटी हुई फ़ोटो की पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता और पूजा निष्फल हो जाती है। और पूजा स्थान में कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। उसे सारे ही पूजा स्थान को हफ्ते में एक बार अवश्य ही साफ करना चाहिए और शनिवार वाले दिन साफ करना चाहिए। कभी भी मंगलवार, वीरवार, पूर्णमासी वाले दिन पूजा घर को साफ नहीं करना चाहिए। इससे पूजा का फल नहीं मिलता और पूजा निष्फल हो जाती है। और पूजा स्थान में जो पूजा करने की पुस्तकें होती हैं कथा की या आरती की, वो भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसी हो गई हैं तो नई ला के रखनी चाहिए और जो पुरानी कटी फटी हैं वो जल प्रवाह कर देनी चाहिए या किसी मंदिर में रख देनी चाहिए। वहाँ वो अपने आप ही जब मंदिर का प्रवाह वाला सामान जाता है उसमें साथ ले जाते हैं और वो भी प्रवाह कर देते हैं। इस तरह से हमें अपने पूजा घर में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कटी फटी पुस्तकों से कथा पढ़ते हैं या आरती पढ़ते हैं, इसका असर बच्चों की विद्या पे होता है। फिर उनका ध्यान विद्या ग्रहण करने में नहीं लगता और बच्चे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए कभी भी घर के पूजा मंदिर में फटी हुई कथा की किताबें या आरती की पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से अगर हम अपने पूजा घर में साफ सफाई और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही हमें अपनी पूजा का पूरा फल मिलेगा। जय माता दी।